पकने से पहले ही इन जापानी फल को पक्षियों ने खा लिया है। देखो, और क्या आप लोगों ने पहाड़ों में लगने वाली ये दाल खाई है? आजकल हमारे पहाड़ों में इतना साफ मौसम चला है कि अगर हम घर में हो तो पूरा दिन काम ही करना पड़ेगा। और हम लोग खेत आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने देखा शायद किसी से खीरा निकालते निकालते ये बेल टूट गई होगी और ये पूरी तरह से सूख गई है। फिर मुझे यहाँ पर खीरा दिख जाती है जिनको देख के मेरा तो खाने का मन कर रहा था, पर मैं अभी काम करने आई हूँ, पहले मैं ये काम करूंगी। मेरे साथ मेरी दादी माँ भी आए हैं और उन्होंने बीजी है ये दाल, जिनको हमारी भाषा में ढंगरू बोलते हैं। अब प्रॉपर नाम मुझे नहीं पता है कि ये कौन सी दाल होती है, बट हमारे पहाड़ों में ये बहुत ज्यादा मतलब खाई जाती है। ये देखने में बिल्कुल माह की दाल की तरह लगती है। माह देखने में काले होते हैं और ये सफेद होते हैं। अगर आपको इस दाल का प्रॉपर नाम पता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कुछ इस तरह की ये होती है। देखो, सबसे पहले खेतों से इसके पौधे को निकालेंगे और उसके बाद इसको कुछ दिनों तक धूप में रखेंगे, इसको प्रॉपर सूखने देंगे। जब ये छिलके सूख जाता है तो ये दाल खुद ब खुद ही छिलकों से बाहर आ जाती है। काम में मैं इतनी व्यस्त थी कि मुझे ये बिच्छू बूटी नहीं दिखी और ये मुझे लग गई हाथों पे, जिसके बाद मेरी हालत तो रोने की हो गई। फिर मुझे याद आया कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अब रोते नहीं है। तो मन बहलाने के लिए मैं थोड़े आगे चली गई जहाँ पर मुझे दिखे ये जापानी फल का पेड़, जिसमें बहुत सारे जापानी लग गए हैं। नीचे नीचे के तो अभी बिल्कुल हरे हैं, बट टॉप के जापानी पक गए हैं, तो वो ही मुझे दिखे और मैं चली गई इस पेड़ के पास। बहुत सारे लोग मुझे पिछली वीडियो में कमेंट करे थे जापानी फल क्या होता है, तो देख लो, कुछ इस तरह का ये फल होता है जो पकने के बाद बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाने में होता है और साथ ही साथ बहुत हेल्दी होता है हमारी बॉडी के लिए। आप गूगल कर सकते हो। बाकी मैं जैसे यहाँ पहुंची मुझे दिख गया एक लाल जापानी, तो मैं बहुत खुश हो गई, पर जब मैंने ध्यान से देखा तो वो पूरा चिड़िया ने खा लिया। फिर उसके बगल में एक और लाल जापानी दिखा जो किसी भी पक्षी ने नहीं खाया था, तो मैं फिर से खुश हो गई। जब हमने पेड़ पे ये नेट नहीं चढ़ाई थी तो पक्षी लग गए थे इन जापानी फल को खाने कच्चे से ही, पर अब जब नेट लग गई है तो ये फिलहाल सेफ है। और इस पके हुए जापानी को लेके मैं आ जाती हूँ खाने के लिए, मतलब देखने के लिए कि ये कच्चे हैं या फिर पकने शुरू हो चुके हैं। जैसे मैंने एक बाइट लिया, भाई साहब मजा ही आ गया। जो ये संतरी कलर के हो गए हैं ना, ये प्रॉपर पक चुके हैं और ये खाने में इतना ज्यादा टेस्टी। मैंने बिना सोचे पूरा जापानी खत्म कर दिया अकेले, तो आप समझ ही सकते होंगे कि ये कितने ज्यादा टेस्टी होते हैं खाने में। वैसे पूरे पेड़ के जापानी हरे है, बट धीरे धीरे से ये पकने शुरू हो रहे हैं। बाकी अगर आपको भी खाने हैं ये जापानी तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि पहाड़ आ जाओ। बाकी पेट पूजा करने के बाद आ जाती हूँ मैं आमा जी के पास दोबारा से और लग जाती हूँ उनके साथ काम करने। आमा जी इस दाल को निकाल रही थी और जो निकाली हुई थी इसको मैं ले जा रही थी परे वाली साइड, मतलब जहाँ पर हमने धूप में रखी है ये। अभी हम लोग सिर्फ वही पौधे निकाल रहे हैं जो मतलब पक गए हैं, मतलब जो देखने में पीले पीले हो गए हैं। और ये कुछ दिनों पहले निकाले हुए थे जो इस तरह से सूख गए हैं और इसमें से ये दाल अब खुद ब खुद ही बाहर आ रही है। देखो, अच्छे से धूप लगने के बाद इनका रंग कुछ इस तरह से चेंज हो रहा है, सफेद से क्रीम। बाकी ये काम करने के बाद अब मम्मा जी तैयारियां कर रही है खेत जाने की और मैं इन दोनों को बाय बाय बोल के चल पड़ती हूँ खेत। और क्योंकि इनका रात का भोजन खेत में ही है जो लाने में और मम्मा जी चल पड़े हैं खेत को। और घास निकालने के बाद कुछ इस तरह से इन पूड़ों को पहनते हैं। बाकी आज के व्लॉग में इतना ही, आपसे मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।